सदिश में सदिश राशियों को व्यक्त करना, सदिशों का गुणनफल, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल आदि सभी प्रकार की संक्रियाएं पढ़ी। अब इन सभी संक्रियाओं के ऊपर आधारित अपनी विविध प्रश्नमाला है और विविध प्रश्नमाला के अंदर पहले अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है XY तल के सभी मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश का अर्थ हुआ कि जिसका परिमाण एक हो, अर्थात अपन मात्रक सदिश को R वेक्टर मान लें। हम ये मान लेते हैं, इसमें माना मात्रक सदिश R वेक्टर बराबर XI कैप प्लस YJ कैप, क्योंकि XY तल के अंदर केवल यही मात्रक सदिश होगा। लेकिन जब इसका परिमाण ज्ञात करें तो वो एक भी आना चाहिए। अब परिमाण एक ज्ञात करने के लिए अपन इस तरह से इसको आलेख बना लेते हैं। माना कि XY तल के अंदर एक बिंदु P है, जिसके निर्देशांक अपन जानते हैं। जब वृत्तीय पद्धति में निर्देशांक लेते हैं तो कोस थीटा एंड साइन थीटा, अर्थात x का मान कोस थीटा, y का मान साइन थीटा है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष P का स्थिति सदिश R वेक्टर होगा। यदि इस प्रकार से अपन बिंदु P से x अक्ष पर लंब डालें तो ये एक समकोण त्रिभुज को दर्शाता है, जिसमें x अक्ष की लंबाई कोस थीटा, ये y है। तो y का मान अपने पास क्या होगा एंड साइन का मान क्या होगा। तो इस तरह से xy का मान अपन निकाल लेते हैं। ये x है, ये y है। यदि इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये एंगल थीटा हो तो लंब बटा करण मीन्स साइन थीटा होगा। अर्थात यदि अपन वृत्तीय पद्धति के अंदर मान निकालें तो साइन थीटा बराबर लंब y बटा करण मीन्स R वेक्टर, और कोस थीटा का मान निकालें तो अपने पास आएगा x/R, या फिर y बराबर R साइन थीटा और x बराबर R कोस थीटा। ये मान अपन इसमें रखें तो अपने पास R का परिमाण प्राप्त होगा, वो एक ही प्राप्त होगा। इसलिए R का परिमाण बराबर √x² प्लस y², और x तथा y के मान इसमें रखें तो अपने पास आएगा R² साइन थीटा प्लस R² कोस² थीटा। तो कुल मिलाकर के अपने पास R मान प्राप्त होगा, अर्थात R का परिमाण R ही प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। अर्थात इसका परिमाण लिया जाए तो इकाई प्राप्त होगा, और जब इसका परिमाण इकाई प्राप्त होगा तो यह बिंदु XY तल के अंदर, यानी XY तल में ये जो मात्रक सदिश है, ये इस बात को दर्शाता है कि R इकाई परिमाण का एक सदिश है, जो कि वामावर्त दिशा में गति करता हुआ एक वृत्त को दर्शाता है।
तो ये सभी प्रकार के मात्रक सदिश हैं जहाँ पर x और y का मान ये होगा। ओके, अब इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको 3 सदिश दिए हुए हैं a b c। a का परिमाण 3, b का परिमाण 4, c का परिमाण 5 और प्रत्येक सदिश अन्य 2 पर लंब है। तो इसका मान ज्ञात करो। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अपन को दिया हुआ लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक सदिश अन्य 2 पर लंब है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं, जैसे a अन्य 2 सदिश आपके होंगे b प्लस c, ये अन्य 2 सदिश हैं, इन पर लंब है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। इसी तरह से b डॉट a प्लस c, ये मान भी अपने पास 0 होगा। और c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल 0, ये अपन को दिया हुआ है। और इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन को पहले से पता है कि कभी भी मापांक का मान ज्ञात करें जिसमें 2 सदिश हों या 3 सदिशों का योग, हमेशा इसका वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग का अर्थ होता है कि इसको इसी के साथ डॉट करें, b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करें तो अपने पास मान आएगा a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस c, यानी b और c का डॉट कर दें। भाई a का a से, a का b प्लस c से, इसी तरह से b वाला करेंगे तो अपने पास ये आएगा b डॉट b प्लस b डॉट a प्लस c, और c के साथ डॉट करेंगे तो c डॉट c प्लस c डॉट a प्लस c b, ये हमारे पास इनका डॉट होगा। और जब इस डॉट को अपन आगे हल करें तो ये हल इस प्रकार से प्राप्त होगा, a डॉट a मीन्स a का परिमाण का वर्ग प्लस इसका मान 0 है, प्लस b के परिमाण का वर्ग, फिर इसका मान 0 दिया हुआ, प्लस c के परिमाण का वर्ग प्लस 0। मान रखें a का परिमाण आपको 3 दिया हुआ है, b का परिमाण 4 का वर्ग, c का परिमाण 5 का वर्ग, कुल मिला के 9 प्लस 16 प्लस 25 मीन्स अपने पास आ गया 50। और ये मान है a प्लस b प्लस c वेक्टर के परिमाण का वर्ग। हमें मान ज्ञात करना है a प्लस b प्लस c का परिमाण बराबर √50, और √50 का मान होगा 5√2। तो ये सॉल्यूशन अपन को इस प्रकार से करना पड़ेगा, यानी प्रश्न में इस बात को समझने की आवश्यकता है, प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिश पर लंब। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समीकरण नंबर 1 मान 0 होगा। अब इस परिमाण का वर्ग करें तो डॉट करेंगे तो ये आएगा। इसमें मान रखेंगे समीकरण 1 से तो 3 मान 0 हो गए, a डॉट a का मान, b डॉट b का मान, c डॉट c का मान, परिमाण का वर्ग हो जाएगा। परिमाण आपको दिए हुए वो मान रख देंगे, 50 मान आ गया, रूट निकालेंगे 5√2 हो गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5,
यदि परस्पर लंबवत मात्रक सदिश आई जे के कैप के दक्षिणावर्त पद्धति के सापेक्ष एक अल्फा और दूसरा बीटा वेक्टर दे रखा है स्थिति सदिश के रूप में, जहां बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2 के रूप में बीटा को अभिव्यक्त कीजिए, जहां बीटा 1 अल्फा के समांतर है और बीटा 2 अल्फा वेक्टर के लंबवत है। तो सबसे पहले देखिए अपन को बीटा 1 बीटा 2 के मान निकालने के लिए कंडीशन दी गई है कि बीटा 1 तथा अल्फा समांतर, चूंकि बीटा 1 बराबर लैम्ब्डा अल्फा, यदि ये वेक्टर दर्शाते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों सदिश समांतर होंगे। जब दो सदिश किसी अदिश राशि के गुणनफल के बराबर हों या दोनों का अनुपात एक अदिश राशि लैम्ब्डा हो तो वे समांतर हो गए। तो यहाँ पर ये दोनों समांतर हैं, इसलिए आपके पास ये समीकरण आएगी। अब अल्फा वेक्टर का तो मान दे रखा है, तो बीटा 1 का मान हुआ लैम्ब्डा इंटू 3i कैप माइनस जे कैप, या फिर 3 लैम्ब्डा आई कैप माइनस लैम्ब्डा जे कैप, ये हो गया बीटा 1। अब बीटा 1 का मान यहां से अपन निकालें तो आपको दिया हुआ है बीटा वेक्टर बराबर बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर, या फिर इसे पक्षांतरण करने पर बीटा 2 वेक्टर का मान बीटा माइनस बीटा 1, ये मान इसमें रख दो। बीटा का मान है 2i माइनस जे माइनस 3 के कैप माइनस 3 लैम्ब्डा आई कैप माइनस लैम्ब्डा जे कैप बराबर 2i में से इसको घटाएंगे तो अपने पास आएगा 2 माइनस 3 लैम्ब्डा आई कैप। जे वाला अपन देखें तो अपने पास आएगा प्लस माइनस 1 माइनस लैम्ब्डा जे कैप, के में माइनस 3 के कैप। ये अपने पास बीटा 2 वेक्टर प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर 2, बीटा 1 का मान ये है, बीटा 2 का मान ये है, लेकिन बीटा 1 में भी लैम्ब्डा रखना पड़ेगा और बीटा 2 में भी लैम्ब्डा का मान रखना पड़ेगा। अब लैम्ब्डा का मान निकालने के लिए आपको कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, चूंकि बीटा 2 वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर दोनों लंबवत हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, अर्थात बीटा 2 मीन्स 2 माइनस 3 लैम्ब्डा आई कैप प्लस माइनस 1 माइनस लैम्ब्डा जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट इसका डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ। अब अल्फा का मान है 3i माइनस जे कैप बराबर 0। तो इसका अर्थ हुआ कि i को i से j को j के साथ ही डॉट कर सकते हैं। तो 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्ब्डा प्लस माइनस 1 माइनस लैम्ब्डा इंटू माइनस 1 बराबर 0। इसको हल करने पर 6 माइनस 9 लैम्ब्डा माइनस माइनस ये प्लस 1 प्लस लैम्ब्डा बराबर 0, या फिर माइनस 8 प्लस 7 बराबर 0, या लैम्ब्डा बराबर 7/8। तो लैम्ब्डा का मान अपने पास ये प्राप्त हो रहा है,
लेकिन इसमें एक छोटी सी त्रुटि हो गई, वो इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए आप बीटा का मान 2i माइनस जे नहीं है, प्लस जे है, तो इसको प्लस कीजिए और इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस होगा। जब ये प्लस होगा तो आगे ये भी प्लस। भाई 2i में से 3 लैम्ब्डा घटा दिया, 2 माइनस 3 लैम्ब्डा आई कैप। जे में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार से अपने पास ये चिन्ह प्लस होगा। ये चिन्ह प्लस कर देंगे तो ये भी प्लस होगा, और ये प्लस होने पर ये -1 से मल्टीप्लाई करने पर -1 माइनस लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा का मान अपने पास इस प्रकार से -9 और माइनस लैम्ब्डा -10 लैम्ब्डा, और ये बच गया +5 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो लैम्ब्डा बराबर 1/2 लैम्ब्डा का मान प्राप्त हो गया। और जब लैम्ब्डा का मान प्राप्त हो गया, इसलिए बीटा 1 समीकरण 1 से लैम्ब्डा का मान रख दें 1/2, और अल्फा वेक्टर का मान अपने पास है 3i माइनस जे कैप, तथा बीटा 2 समीकरण नंबर 2 में लैम्ब्डा का मान रख दो तो अपने पास आ जाएगा 2 माइनस 3/2 आई कैप प्लस 1 प्लस 1/2 जे कैप माइनस 3 के कैप, या बीटा 2 का मान ये हो गया अपने पास 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। इस तरह से बीटा 1 और बीटा 2 के मान हमें प्राप्त होंगे। तो बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था, केवल समझने की बात थी कि भाई ये दोनों समांतर हैं। समांतर हैं तो आपके पास पहला समीकरण बीटा 1 का ये बनेगा, इसमें आप बीटा 1 का मान निकालें तो ये आएगा। इसी तरह से आपको ये कंडीशन दे रखी है तो बीटा 2 का मान ये होगा, जिसमें बीटा और बीटा 1 का मान इसमें रखने पर बीटा 2 का मान ये प्राप्त हुआ। अब दोनों के अंदर लैम्ब्डा है, लैम्ब्डा का मान निकालने के लिए आपको कंडीशन दी है कि बीटा 2 अल्फा के लंबवत है, तो अर्थात दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करो, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो लैम्ब्डा का मान आ जाएगा। और लैम्ब्डा का मान समीकरण 1 तथा 2 में रखेंगे तो दोनों दक्षिणावर्त पद्धति के सापेक्ष बीटा 1 बीटा 2 का मान आएगा। ओके, अब यहाँ पर अपन विविध प्रश्नमाला के प्रश्नमाला का पहला प्रश्न है। मान लिया कि XY तल के अंदर एक बिंदु P जो कि x अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो y की धनात्मक दिशा से ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए इस बिंदु P का दोनों अक्षों के साथ कोसाइन मान यानी कोस 30 डिग्री बराबर अपने पास मान प्राप्त होगा कोस 30 का मान √3/2 और कोस 60 डिग्री बराबर अपने पास मान प्राप्त होगा 1/2। लेकिन जेड अक्ष के साथ बिंदु P 0 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि ये जेड अक्ष इसके बिल्कुल लंबवत है। इसलिए कोस 90 बराबर 0, अर्थात तीनों दिक्कोसाइन तीनों अक्षों के साथ बनाए गए कोणों के कोसाइन मानों को दिक्कोसाइन कहते हैं। तो अल्फा
यानी एल दिक कोसाइन का मान √3/2, एम का मान हो गया 1/2 एंड 0। ये आपको 3 दिक कोसाइन प्राप्त हो गई। अब यदि अपन ओपी वेक्टर ज्ञात करें तो ओपी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्राप्त होगा, जहाँ एक्स वाई जेड ये दिक् अनुपात हैं, लेकिन दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन समानुपात में होती हैं, इसलिए दिक् अनुपात के रूप में भी दिक् कोसाइनों को रखा जा सकता है। तो ये मान यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास ये ओपी वेक्टर प्राप्त होगा, जो कि एक मात्रक सदिश के रूप में एक्स वाई तल में सदिश है। यदि इस ओपी वेक्टर का परिमाण लें तो हमें 1 प्राप्त होगा, और 1 प्राप्त होता है तो ये अभिष्ट एक मात्रक सदिश होगा, √3/4 प्लस 1/4 बराबर 1। इसलिए अभिष्ट मात्रक सदिश, अभिष्ट मात्रक सदिश आपको प्राप्त हो चुका ओपी वेक्टर, और ओपी वेक्टर बराबर आएगा √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ये अभिष्ट मात्रक सदिश है। ओके, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है और वहाँ से उत्तर दिशा से 30 डिग्री पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चल के रुक जाती है। लेकिन कई किताबों में आपके पश्चिम लिखा हुआ है, उसको पूर्व कर लेना कि 30 डिग्री उत्तर से पूर्व की ओर चलकर रुक जाती है। प्रारंभिक स्थान से जहाँ लड़की रुक रही है उसका विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए। विस्थापन सदिश ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो देखिए अपने पास ये दिशा इस तरह से होती हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा ये है आपके। माना कि प्रारंभ में लड़की ओ बिंदु पर है, यहाँ से वो 4 किलोमीटर चलती है, ये 4 किलोमीटर की दूरी है, ये 4 किलोमीटर चले, और 4 किलोमीटर चलने के पश्चात यहाँ पर एक लंब डालते हैं अपन। यहाँ से 30 डिग्री विस्थापन, 30 डिग्री पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, ये 30 डिग्री है उत्तर दिशा से, ये 30 डिग्री, और लड़की यहाँ पर रुक जाती है। तो प्रारंभिक स्थान ये है, तो ये आपको विस्थापन सदिश ये ज्ञात करना है, ओपी वेक्टर ज्ञात करना है। ये ए बिंदु मान लेते हैं। तो जहाँ लड़की रुक रही है यहाँ से अपन इस पे लंब डालते हैं। लंब डाला तो ये एक समकोण ट्रायंगल बन गया। इस समकोण त्रिभुज में ये कोण आपका कितना होगा? जब ये लंब है तो ये 60 डिग्री हुआ कि नहीं? इस समकोण त्रिभुज में कर्ण मालूम है, ऊंचाई y अक्ष है, ये अपन x मान लेते हैं। वैसे तो अपने पास ये दूरी टोटल ये है। तो यदि इस लड़की की प्रारंभिक स्थान से दूरी देखें तो ये x हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x अक्ष, और ऊंचाई y हो गई। तो फिर ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी अपन निकालें तो ये दूरी 4 - x होगी कि नहीं, इस समकोण त्रिभुज के लिए। तो इस बिंदु को अपन C मान लेते हैं, C। इसलिए अपन ये मानते हैं OC बराबर x तथा CB बराबर y। इसलिए AC बराबर अपने पास आएगा 4 - x km।
ये दूरी आपको 3 किलोमीटर दे रखी है। तो समकोण त्रिभुज ABC से यदि अपन साइन थीटा का सूत्र लगाएं तो कर्ण बटा लंब आएगा, यानी लंब बटा कर्ण का मान 3 है। यहाँ साइन थीटा का मान 60 डिग्री y/3 या फिर √3/2 बराबर y/3। तो y मीन्स अपने पास आ गया 3√3/2 y का मान। अब इसके बाद में x का मान निकालें तो कोस थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान अपने पास 4 - x है और ये 3 है कर्ण का। कोस 60 डिग्री, थीटा का मान तो वही 60 है, 4 - x/3। कोस 60 का मान 1/2, 4 - x/3। इसको यदि अपन पक्षांतरण करें तो 3 बराबर 8 - 2x या 2x बराबर 5 या x बराबर 5/2। x और y के मान हमें प्राप्त हो गए, इसलिए विस्थापन प्रारंभिक स्थान से जहां लड़की B बिंदु पर रुक रही है वो विस्थापन OB वेक्टर होगा। OB वेक्टर बराबर अपन लिखेंगे xi प्लस yj, क्योंकि इसमें केवल 2 ही निर्देशांक हैं, तीसरा निर्देशांक शून्य है। तो x का मान अपने पास कितना है 5/2 i कैप। y का मान हमें प्राप्त हुआ था 3√3/2 j कैप। तो ये विस्थापन सदिश होगा, ये विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन प्रश्न में केवल विस्थापन लिख रखा है। तो विस्थापन ज्ञात करना हो तो फिर OB वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना पड़ेगा, और परिमाण का अर्थ होगा आपके पास 25/4 और इसका वर्ग करने पर 27/4 बराबर अपने पास आ गया 52/4। 52/4 मीन्स अपने पास आ गया √13। तो विस्थापन आपका √13 होगा और विस्थापन सदिश ये होगा। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को निकालेंगे, यानी प्रश्न को समझने की कोशिश करें। विविध प्रश्नमाला में अधिकांश प्रश्न समझने के ही हैं। यदि आपके समझ में आ गया तो आप उनका सदिश में दर्शाना, किसका स्थिति सदिश है, कौन सा बिंदु, कौन सा विस्थापन, ये सारी बातें आपकी समझ में आएंगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है विविध प्रश्नमाला का, जिसमें सदिश A और B दिए हुए हैं। के परिणामी के समांतर, देखिए यहाँ पर ये शब्द है परिणामी के समांतर। परिणामी का अर्थ हुआ कि दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल बोल दो या परिणामी बोल दो, एक ही बात है। के समांतर कह दो या की दिशा में 5 परिमाण का सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 5 परिणाम का इकाई सदिश दे रखा है, 5 परिणाम का इकाई सदिश। तो अपन सबसे पहले तो निकालते हैं A तथा B वेक्टर का परिणामी सदिश, और इसको अपन मान लेते हैं माना C वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये परिणामी सदिश होगा।
ए का मान 2i प्लस 3j माइनस के कैप प्लस i माइनस 2j प्लस के कैप। अब दोनों का योगफल करें 2i और i कितना हो गया 3i, 3j और माइनस 2 तो j प्लस का बच गया, माइनस का k और प्लस का k तो k कैप 0 हो गया। ये परिणामी सदिश है। अब अपन यहाँ लिखते हैं परिणामी सदिश C के समांतर या की दिशा में में 5 परिणाम का इकाई सदिश अब 5 परिणाम का इकाई सदिश अपन ज्ञात करें तो उसे लिखेंगे 5c कैप। किसी भी सदिश की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं तो कैप से व्यक्त करते हैं, या c की दिशा में मात्रक सदिश c कैप हो गया और 5 परिणाम का मतलब उसको 5 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर अपने पास मान आएगा 5c वेक्टर है, ये सूत्र होगा बटा c वेक्टर का परिमाण मान रख दो। 5 इंटू c वेक्टर का मान 3i प्लस j प्लस 0 के कैप और परिणाम निकालें, इसका परिमाण निकाले तो अपने पास आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या 5 इंटू 3i कैप प्लस j कैप बटा रूट 10। अब रूट की संख्या नीचे आ रही है तो इसको प्रमेयीकरण द्वारा आप हटा सकते हैं। 5 3i प्लस j बटा रूट 10 गुणा रूट 10 बटा रूट 10, ये प्रमेयीकरण हो गया इसका। तो अपने पास आ गया 5 रूट 10 इंटू 3i प्लस j बटा 10 या फिर रूट 10 बटा 2 3i कैप प्लस j कैप। ये 5 इकाई का इसके समांतर सदिश होगा, या फिर इसको अपन कोष्टक खोल दें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 रूट 10/2 i कैप प्लस रूट 10/2 j कैप। ये अभीष्ट आंसर होगा जो कि दोनों सदिशों के परिणामी के समांतर 5 परिमाण का इकाई सदिश है। ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी समांतर इकाई सदिश दे रखा है, समांतर मात्रक सदिश दे रखा है। तो इसका अर्थ ये होगा कि दिया हुआ आप 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर ज्ञात करना और इस नए सदिश को आप d वेक्टर मान लेना और फिर d कैप ज्ञात करना है, यानी इसकी दिशा में मात्रक सदिश या समांतर मात्रक सदिश बात एक ही है। तो 7वां क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ, जिसमें समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के संलग्न भुजाएं सदिशों के द्वारा दर्शाई गई हैं। ये सदिश इस प्रकार से हैं। ये समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के सदिश दे रखे हैं। अपन जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है ABCD। अब समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा अपन ये मान लेते हैं।
अब यदि ये दोनों संलग्न भुजा इस तरह से माने अपन, तो अपन एक स्थिति सदिश ए वेक्टर मान लें, ये दूसरा बी वेक्टर मान लें, या आप ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही माने, आप इसको इस प्रकार से मान सकते हैं, ये संलग्न भुजा ए वेक्टर और ये संलग्न भुजा बी वेक्टर। तो यहाँ पर इसका विकर्ण आता है, तो विकर्ण सदिश ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज नियम के अनुसार माना हल करते समय आप ये लिखना, ए वेक्टर बराबर 2i माइनस 4j प्लस 5k कैप और बी वेक्टर बराबर i माइनस 2j माइनस 3k कैप। इसलिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या फिर 3i, इनको डायरेक्ट ही मैंने जोड़ दिया दोनों को, इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस 6j कैप, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2k कैप। ये अपने पास विकर्ण का सदिश आ गया। अब विकर्ण के समांतर या की दिशा में मात्रक सदिश। अब इसका मात्रक सदिश ज्ञात करें तो अपने पास इस सदिश का बटा इसका परिमाण लिखना पड़ेगा। ये सी वेक्टर मान लेता हूं मैं, ये मान लिया अपन ने, तो अपने पास आएगा सी कैप बराबर सी वेक्टर अपॉन सी का परिमाण, मीन्स 3i माइनस 6j प्लस 2k कैप बटा रूट 9 प्लस 36 प्लस 4 बराबर 3i कैप बटा 7 6 बटा 7 j कैप एंड 2/7 k कैप। ये मात्रक सदिश होगा, विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश या विकर्ण की दिशा में मात्रक सदिश। तत्पश्चात आपसे ये भी पूछा गया है कि विकर्ण का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र अपन जानते हैं संलग्न भुजाओं का सदिश गुणनफल का मापांक। तो इसका मापांक ज्ञात करें अपन, तो समांतर चतुर्भुज की दोनों संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करें। अब क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो एक सारणिक बनाना पड़ेगा, सारणिक का अपन को मापांक लेना पड़ेगा, i j k कैप। ये तो आपका सारणिक होगा 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 माइनस 3 का मापांक बराबर। अब इसका मान निकाल लें। आप मान निकालेंगे तो देखिए इस प्रकार से मान आएगा। इस सारणिक का मान ऊपर लिखता हूँ मैं, ये सारणिक है और सारणिक का फिर मापांक लिया गया है। तो मापांक सारणिक का मान देखिए, i के अंदर अपने पास आएगा माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 i कैप। फिर j के अंदर माइनस चिन्ह आएगा, फिर j का करेंगे तो माइनस का 6 माइनस का 5, माइनस 6 माइनस 5 j कैप। उप सारणिक बना करके मान निकाल लेना। आप k का निकालेंगे तो माइनस के 4 और प्लस के 4, k कैप माइनस 4
ये माइनस माइनस गुणा करेंगे तो ये +4 हो गया। का मापांक बराबर मापांक 22 i कैप प्लस 11 j कैप प्लस 0 k कैप। अब इसका मापांक निकालें तो अपने पास रूट 22 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग बराबर रूट, ये हो गया 484, ये 121। दोनों को जोड़ने पर अपने पास कितना आ गया 5, 10, 605। 605 का वर्गमूल ज्ञात करें तो अपने पास इसका वर्गमूल आएगा 605। इसको अपन लिख सकते हैं रूट 5 इंटू 121, तो 605 आएगा। इसका वर्गमूल अपन जानते हैं 11 होगा, 5 का नहीं होगा, रूट 5। तो ये आपका आंसर होगा इसमें। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई। ये आपका विविध प्रश्नमाला का 10 नंबर क्वेश्चन था। और इससे पहले 10 तक के जो क्वेश्चन हैं जो छोड़ दिए मैंने आपको नहीं बताए, वो प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। यदि अभ्यास करोगे तो आपके द्वारा हल हो जाएंगे, और यदि आपने अभ्यास नहीं किया तो वो प्रश्न नहीं होंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जहाँ 3 सदिश ABC दे रखे हैं। एक ऐसा सदिश D ज्ञात करना है जो A तथा B दोनों पर लंब हो तथा C डॉट D का मान 15 हो। अब सबसे पहले अपनी बात ये आती है कि दो सदिशों पर लंब सदिश का मान कैसे निकालना है। दो सदिशों के तल के लंबवत मात्रक सदिश अलग होता है और दो सदिशों के ऊपर लंब सदिश अलग होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे दो सदिशों पर लंब सदिश, और इसका सूत्र ये होता है लैम्ब्डा इंटू A क्रॉस B, जहाँ A तथा B दो सदिश हैं। तो इन दोनों सदिशों के ऊपर लंब सदिश का सूत्र ये हुआ। इसलिए अपन D वेक्टर का मान ज्ञात करें तो D वेक्टर का मान होगा लैम्ब्डा इंटू A क्रॉस B। अब A क्रॉस B का मान ज्ञात करें। अब A क्रॉस B का मान ज्ञात करोगे तो आपके पास दो सदिशों का सदिश गुणनफल सारणिक की सहायता से होगा, और सारणिक का अर्थ होगा कि लैम्ब्डा इंटू सारणिक बनेगा I J N K कैप। तो I J K का मान दोनों सदिशों में अदिश घटक रख देते हैं। इसका मान 1, 4, 2, 3, -2, 7। चलो इस सारणिक का मान निकालते हैं। लैम्ब्डा इंटू I का मान, I का उपसारणिक बना लेना आप लोग। 7 चौक 28 -4, तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा I का। लेकिन ये आपका लैम्ब्डा पूरे सारणिक के मान से गुणा है तो यह मंझला कोष्टक लगा लो। फिर -J कैफ, J का उपसारणिक बनेगा ये 1 × 7, फिर -3 × 6, फिर प्लस K कैफ, K कैफ का उपसारणिक होगा -2 और -12 मंझला कोष्टक। लैम्ब्डा इंटू ये हो गया आपका 32 I कैफ, J में आपका हो गया -J कैफ, K में आपके पास हो गया 14 K कैफ। ये सदिश हुआ आपका D वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये दिया गया है
कि सी डॉट डी का मान 0, चूंकि सी डॉट डी वेक्टर बराबर 0, इसलिए सी का मान 2i माइनस जे प्लस 4 के कैप डॉट लैम्ब्डा इंटू 32i माइनस जे माइनस 14 के कैप बराबर 0। ये डॉट प्रोडक्ट, इसका मान 0 नहीं 15 दिया हुआ है प्रश्न में, तो आप 15 लगाना 15। अब डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं। लैम्ब्डा तो एक अदिश राशि है, तो ये अदिश तो लैम्ब्डा ऐसे कैसे आ जाएगा, और डॉट होगा 2i माइनस जे प्लस 4 के कैप डॉट 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप बराबर 15, या लैम्ब्डा बराबर लैम्ब्डा इंटू, चलो गुणा करते हैं, i को i से गुणा किया तो अपने पास आ गया 64, माइनस जे को माइनस जे से गुणा किया तो अपने पास आ गया +1, k को माइनस से गुणा करेंगे तो 14 चौक 56 बराबर 15, या फिर लैम्ब्डा इंटू ये हो गया 65 माइनस 56 बराबर 15, या लैम्ब्डा बराबर इसको घटाएंगे तो अपने पास बच गया 9 बराबर 15, या लैम्ब्डा बराबर आ गया 15/9, या लैम्ब्डा बराबर अपने पास आ गया 5/3। तो ये लैम्ब्डा का मान प्राप्त हुआ, और लैम्ब्डा का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो डी वेक्टर प्राप्त होगा। इसलिए d बराबर समीकरण 1 में ये मान रख दो, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो d का मान प्राप्त होगा 5/3 इंटू 32i कैप माइनस जे माइनस 14 के कैप, या अंदर गुणा कर दें अपन तो 32 पंजे 160 बटा 3 i कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 70/3 के कैप, ये अभिष्ट डी वेक्टर होगा। तो इस तरह से आपका डी वेक्टर ज्ञात होगा। यानी प्रश्न समझने की कोशिश करें, दो सदिशों पर लंब सदिश का ये सूत्र है, और इस सूत्र की सहायता से डी वेक्टर का मान ये हुआ, अर्थात एक क्रॉस बी ज्ञात करेंगे सारणिक से, सारणिक का मान एक सदिश आएगा और इस सदिश को लैम्ब्डा से गुणा करेंगे तो डी वेक्टर आएगा, और डी तथा सी का डॉट आपको 15 दिया हुआ है, इससे लैम्ब्डा का मान आएगा, और लैम्ब्डा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें अभिष्ट डी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। ओके, विविध प्रश्नमाला के अंदर कुछ छोटे प्रश्न भी हैं, जैसे 16वां प्रश्न है, 16 से लेकर 19 तक के सारे ही प्रश्न छोटे हैं, और छोटे प्रश्न थोड़े से मार्मिक होते हैं, वैकल्पिक टाइप के प्रश्न हैं, और वैकल्पिक प्रश्न होते हैं ये सबसे कठिन होते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप। 16 नंबर में ये है दो सदिश ए और बी के बीच का कोण, इसके स्थान पे होना चाहिए था कि दो मात्रक सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा। यदि ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0 तो इनमें से कौन सा सत्य है, अर्थात थीटा का मान कहाँ से कहाँ होगा। अब यहाँ पर ए डॉट बी ज्ञात करें तो अपन जानते हैं ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए डॉट बी का मान अपन जानते हैं ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पर ये होना चाहिए था कि ये दोनों मात्रक सदिश हैं तो इनका परिमाण इकाई होगा। जब ये मान इसमें रखें तो अपने पास आएगा कोस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोस थीटा का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा होता है यदि
थीटा का मान 0 से लेके π/2 के बीच हो। कोस 0 का मान 1 होता है और जैसे जैसे अपन डिग्री में मान बढ़ाएंगे π/2 तक कोस का मान घटता घटता न्यूनतम 0 हो जाता है और उसके बाद कौन बढ़ाते हैं तो वो 0 से भी छोटा हो जाता है, अधिकतम न्यून -1 होता है, लेकिन वो आपको दे ही नहीं रखा। इसलिए अपन यहाँ पर थीटा का मान रखें तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2, ये अपना उत्तर होगा। ओके, 16 नंबर का प्रश्न देखें तो 16 नंबर दिया है आपको कि ए तथा बी दोनों मात्रक सदिश अर्थात ए वेक्टर परिमाण बी वेक्टर, इन दोनों का मान इकाई है। तो थीटा के किस मान के लिए a प्लस बी भी मात्रक सदिश होगा। अब चूंकि आपको a प्लस बी का परिमाण भी 1 लाना है और ये 1 कब आएगा तो थीटा का मान निकल जाएगा। अब परिमाण का तो मान अपन जानते नहीं तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करेंगे तो अपने पास ये आएगा। वर्ग का मतलब हो गया कि इसको इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो अर्थात बिंदु गुणनफल करना पड़ेगा, प्लस बी वेक्टर बराबर 1, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a का परिमाण का होल स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस b के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 1, इसका मान 1 हो जाएगा। ये 2 इंटू a का परिमाण b का परिमाण कोस थीटा सूत्र है प्लस 1 का वर्ग बराबर 1, या फिर इसको अपन हल करें तो 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कोस थीटा प्लस 1 बराबर 1। इस पूरे को हल करके अपन पक्षांतरण करें तो 2 कोस थीटा बराबर -1 या कोस थीटा बराबर -1/2, या कौन से कोस का मान 1/2 होता है माइनस कोस 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री को मान अपन इस तरह से लिखेंगे, लेकिन ये चिन्ह ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करना पड़ेगा। तो कोस थीटा बराबर कोस अपन इसको लिख सकते हैं π-π/3, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश के अंदर कोस ऋणात्मक होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि कोस थीटा बराबर अपने पास कोस 2π/3, कोस से कोस कट गया तो थीटा बराबर अपने पास 2π/3, अर्थात थीटा का मान 2π/3 होगा। तो इस तरह से यानी अपन को ये छोटे प्रश्न हल करने पड़ेंगे। समझिए इस प्रश्न को, ये दोनों तो आपको दे ही रखे हैं मात्रक सदिश, तो परिमाण 1 होगा। अब इसको मात्रक सदिश सिद्ध करना है तो इसका परिमाण भी तो 1 होना चाहिए। हमने मान लिया कि इसका परिमाण 1 है, लेकिन इस परिमाण का मान कैसे निकालें, बिना वर्ग किए तो निकाल नहीं सकते। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ये आ गया, डॉट प्रोडक्ट किया तो अपने पास ये आ गया। इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया। ये अपने पास डॉट प्रोडक्ट का सूत्र है, a का परिमाण b का परिमाण कोस थीटा मान रखा, a का परिमाण b का परिमाण 1 पक्षांतरण किया, ये मान आया। लेकिन कोस की जहाँ ऋणात्मक है, इसे धनात्मक करने के लिए आपको चतुर्थांश का प्रयोग करना पड़ेगा और अपने पास मान थीटा का 2π/3 प्राप्त होगा। ओके, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए इसे सीधा हल कर देते हैं, पहले इनका मान निकालना पड़ेगा। अब चक्रीय क्रम के अनुसार j के बाद k आता है तो इसका मान i कैप होगा, i डॉट i कैप प्लस j कैप डॉट i क्रॉस k। i के बाद k नहीं आता, k के बाद i आता है। चक्रीय क्रम के अंदर देखना, k के बाद i आएगा, इसलिए इसका मान ऋणात्मक j कैप होगा प्लस k कैप डॉट i के बाद j ही आएगा तो इसका मान k कैप प्लस में होगा। i डॉट i का मान 1 होगा, ये माइनस j डॉट j मीन्स 1 होगा प्लस 1 होगा।
तो कुल मिलाकर के अपने पास कितना आ गया, इसमें +1 मान होगा उत्तर। इसी तरह से आपका 19वां प्रश्न है इसके अंदर, इसमें थीटा का मान पूछा गया है, जिसमें दो सदिश ए और बी के लिए ये दिया हुआ है कि ए डॉट बी का परिमाण बराबर ए क्रॉस बी का परिमाण थीटा के किस मान के लिए अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल का मापांक बराबर होगा। तो यहाँ पर सीधे इनका मान रख देते हैं। ए डॉट बी मीन्स ए बी कोस थीटा होता है और इसका अर्थ होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ ए और बी का अर्थ दोनों ही सूत्रों के अंदर ए का परिमाण बी का परिमाण है। अब इन दोनों के अंदर मापांक लें तो ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। ये दोनों सदिशों के तल के लंबवत मात्रक सदिश है, परिमाण लेंगे तो इसका मान 1 होगा। तो इस प्रकार से अपने पास ये मान प्राप्त हो रहा है और जब ये मान प्राप्त होगा तो ये हो गया कोस थीटा बराबर साइन थीटा। पक्षांतरण करने पर 1 बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा मीन्स अपने पास आ गया टेन थीटा बराबर 1। कौन से टेन का मान 1 होता है ये अपन जानते हैं, टेन पाई बटा 4, और टेन से टेन कटेगा तो थीटा बराबर मान आ गया पाई बटा 4। तो इस तरह से अपने पास ये मान आएगा, या इसको आप ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं, उसको ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ए बी से ए बी कट जाएगा, कोस थीटा बराबर साइन थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से ये छोटे प्रश्न थे और विविध प्रश्नमाला के लगभग मैंने सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। शेष प्रश्न जो बचे वो आप लोग आसानी से हल कर सकते हो थोड़ा सा अभ्यास करके, इसलिए रफ नोटबुक के अंदर आप अभ्यास करें। फिर भी कोई प्रश्न या किसी एग्जाम्पल में आपको समस्या हो तो वो आज ही कमेंट्स करके और बता दें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो सके और अगला वीडियो लेके आएँ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।